वो नैया उस समय आपको बिठा के ले जाएगी कहां पर है? ठाकुर जी के पास। कब ले जाएगी? जब तुम भजन करोगे, भजन करोगे। उस मां का चिंतन नहीं छूटा, उस मां का चिंतन नहीं छूटा मेरे बहन भाई। उस मां का शाश्वत चिंतन था भगवान का। और यशोदा ने पुत्र होकर भी कितना भजन किया मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि भले ही तुम्हारे सामने परमात्मा खड़ा हो, लेकिन फिर भी भजन तो जरूरी है, फिर भी तो भजन जरूरी है। एक समय का भोजन कर लिया तो शाम का भी भोजन जरूरी होता है ना। इसी तरह भगवान का, परमात्मा सामने खड़ा है फिर भी भजन जरूरी है। अरे भाई, ध्रुव है तो भगवान का भजन करते करते इतने व्यस्त हो गए थे, इतना भजन करने लग गए थे कि ध्रुव ने तो संसार की प्राणवायु रोक ली थी। समस्त संसार की प्राणवायु ध्रुव ने रोक ली थी। लोगों को दर्शन करने के लिए परमात्मा के जाना पड़ता है। भगवान ने कहा उस भक्त का मैं दर्शन करना चाहता हूं जिसने अपने भजन के प्रभाव से, अपने भजन के तेज से यमुना के तट पर बैठकर संसार की प्राणवायु रोक दी। और सुनो, परमात्मा आए उनके पास, भगवान उसके पास आए तो भी ध्रुव को पता नहीं लगा कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं। जिस छवि को उन्होंने अपने मन में बसा रखा था, जिस छवि को उन्होंने अपने मन में बसा रखा था, भगवान ने उसके चित्त से और हृदय से उस छवि को खींच लिया। तब छटपटाने लगे ध्रुव है, और छटपटाकर जब आंखें खोल ली तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उसके सामने खड़े थे, नारायण उनके सामने खड़े थे। इसका मतलब है जब तुमसे भजन नहीं हो रहा हो, तुम भजन नहीं कर पा रहे हो, जीव छटपटाने लगता है। भजन में छटपटाहट होनी चाहिए। हाँ, ये दोबारा जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भजन में छटपटाहट होगी तो परमात्मा जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी है। अगर तुम्हारी छटपटाहट भगवान में बन गई, ठाकुर में तुम्हारी छटपटाहट बढ़ गई, तो तुम्हें परमात्मा निश्चित मिलेगा मेरे बहन भाई। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वो छटपटाहट होनी चाहिए। जैसे नोट को पाने की कितनी छटपटाहट है, संसार को पाने की कितनी छटपटाहट है, उतनी छटपटाहट अगर कृष्ण को पाने को हो गई होगी तो भी तुम्हें परमात्मा से मिलन हो जाएगा, तुम्हारा प्रभु से मिलन होगा। कब है? जब तुम्हारी छटपटाहट होगी। तो भगवान उसका दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। क्या तुम भजन करोगे तुम्हें मुक्त नहीं करेंगे परमात्मा? परमात्मा निश्चित तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे, भगवान निश्चित तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन फिर शर्त वही है, भजन करना है। यशोदा के घर कृष्ण है, फिर भी कृष्ण 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 करती है। यशोदा की बात तो बहुत अलग है मेरे बहन भाई। आप कह सकते हो उसका बेटा है, आप कह भी दोगे उनका बेटा है इसलिए बेटे को तो याद करती है, लेकिन सुदामा की बात कर लेते हैं, सुदामा की बात कर लेते हैं। सुदामा तो बेटा नहीं है। आप ये कह दो कि मित्र है, सुदामा तो सखा है, मित्र है। अरे तो ठीक ही बात है ना। अगर मित्र बनाया तो कृष्ण को बनाया, मित्र बनाया तो भगवान के नाम को बनाया। अगर मित्र भी बनाना है तो भगवान के नाम को बनाओ, यानी कृष्ण का मतलब उनका नाम। अगर आपने अपने नाम जीवन में कृष्ण, अन्य को मित्र बनाया आपने, लेकिन जब आपके जीवन में कृष्ण नाम का मित्र आ गया, मतलब कृष्ण का जाप आ गया, राधा का जाप आ गया, तो ही तुम्हारा जीवन, तभी तेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हाँ, कृष्ण आप कहोगे वो तो मित्र था, सखा था, ठीक है कोई बात नहीं है, तो तुम भी कृष्ण के नाम को सखा बना लो ना। तुम कौन मना कर रहा है तुम्हें? सारे रटो कृष्ण 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 राधे कृष्ण रटो। हाँ, अगर नाम जपोगे, कृष्ण 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 कहोगे ना मेरे बहन भाई, तो सुदामा को 2 लोक की संपत्ति मिली थी,
तुम्हें तो परमात्मा कुछ भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के नाम में ही सार है। आप कह सकते हो कि महाराज जी वो तो मां थी, लेकिन ये तो मित्र है, वो तो मित्र है, ये तो मित्र है सुदामा तो। लेकिन सुदामा मित्र है ये हम भी मानते हैं, लेकिन मित्र भी सार्थक तभी हो रहा है मेरे बहन भाई जब उसके मुख से कृष्ण 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 निकल रहा है, राधे राधे निकल रहा है। और आपका जीवन भी तभी सफल है जब आपके जीवन से राधे कृष्ण हर सांस में राधे कृष्ण राधे 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 निकले। और आप कहोगे महाराज जी मित्र था इसलिए मित्र से मिलने चला गया। नहीं भाई, ये नहीं है। मित्र मित्र से मिलने नहीं गया है, भक्त भगवान से मिलने गया है। और वो क्यों कन्हैया को आके कहना पड़ा? क्योंकि उसका भजन में इतना प्रभाव हो गया था कि वो कहने ना भक्त के बस में है भगवान।